मामला आपके सामने है ललित जी। आज देखो, बड़ी हैरानी वाली बात है कि ये सब विपक्ष के नेता हैं। आज सत्ता के मुद्दों को छुपाने के यदि प्रयास किया जा रहा है तो कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, आपके लिए बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे वोट भी दिलाए। ऐसे मैंने सबके लिए कोई बात कही है। वो सब जानते हैं, जिसके पेट में दर्द हुई है बात सुन करके, अब वो औरों को भी खराब करने का काम कर रहे हैं। मैंने जिनके लिए बात कही है उन तक बात पहुंच गई है। अरे भाई, सब जग जाहिर है, लोगों की वीडियो है, सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा नाम खुलवाओ चीज़ें, नहीं तो फिर चीज़ और गलत हो जाएगी। ने क्या किया, और बड़ी हैरान हूँ मैं बात सुन करके कि ये सफाई देने के लिए पहुंच गए, सच्चा सिपाही बन के दिखा रहे अपने आप को। कमाल की बात है। जनता जानती है जिन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है कि किन किन ने किया है। आम पब्लिक है साहब, ये सब जानती है। मैदान में पहले भी रहे और आज भी रहेंगे। तीसरी पीढ़ी होगी मैदान में, कोई नई बात नहीं है। दादाजी, पिताजी, फिर आज मैं, 3 पीढ़ी होगी। पूरा परिवार हल्के की सेवा में रहता है। कहा जा रहा है कि 2 बार चुनाव हार के तो टूट गए होंगे राहुल मक्कड़। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। 2 बार चुनाव को, पहले वाले नहीं हारे चुनाव, वो एक ही बारी में बन गए थे। हास्य कांग्रेस में आजकल काफी बवाल मचा हुआ है राहुल मक्कड़ को लेकर। जो कांग्रेस के हास्य से प्रत्याशी रहे हैं, 58,000 वोट लेकर वे चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बात को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। गत दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा गया था कि इनके द्वारा कि कुछ कांग्रेसी जयचंद हैं, उसको लेकर आज मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में राहुल मक्कड़ नहीं थे और वहाँ पर कुछ लोगों ने प्रस्ताव पास किया है। क्या किया है, बातचीत करेंगे राहुल मक्कड़ से। मक्कड़ साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो ललित जी? राहुल जी, आजकल कहा जा रहा है कि राहुल मक्कड़ आजकल शांत है काफी। नहीं, शांत तो कहाँ, लगे हुए हैं अपने काम में, हल्के की सेवा कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। एक बयान आया था आपका भी, मुझे हराने में कुछ जयचंदों का हाथ है। कुछ, हाँ, तो मैंने कहा था बयान, वो मैंने ही दिया था बयान। देखो ललित जी, ये पूरा हल्का जानता है। मैंने कहा, चलो मैंने तो कह ही दिया, लेकिन पूरा हल्का जानता है। लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मैंने जब ये बात कही, अपना स्टेटमेंट दी, तो मैंने तो कुछ लोगों के नाम कहे थे, लेकिन ये तो सामने बहुत सारे लोग आ गए। मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं कि भी फलाने आदमी के लिए मैं बात रख रहा हूँ। मैं तो बड़ा हैरान हूँ देख करके। मैं तो सोच से अधिक लोग निकले ये। बड़ी हैरानी होती है और बड़ा पीड़ा भी होती है बात देख करके, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज पार्टी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस हल्के में नुकसान हुआ जिन लोगों की भावना थी। मानते हो कि आज जो मीटिंग में गए हुए थे उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपका साथ भी दिया। बिल्कुल, बहुत से लोग थे। मैंने तो कुछ लोगों की बात रखी थी कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टी का नुकसान किया। इनमें से बहुत लोग मेरे साथ भी थे, मेरे साथ भी रहते थे। वोट भी दुआए। देखो, जिसने मेहनत करी है, वोट तो स्वाभाविक सी बात है। हम तो लोगों से वोट मांग सकते हैं, लोगों ने वोट देना है नहीं देना वो लोगों ने सोचना है। एक प्रेस नोट जारी हुआ है, उस मीटिंग में आप तो थे नहीं, एक प्रेस नोट जारी हुआ है कि राहुल मक्कड़ को कांग्रेस से निकाला जाए। ये किसने जारी किया, कौन है जारी करने वाला, किस विषय पे निकाला जाए, पता तो चले। आपने उनको जयचंद कहा था कुछ को। तो ऐसे तो उन्होंने मुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया। आज मुझे पता लग रहा है मेरे परिवार के लिए, मेरे पिताजी के लिए, मेरे दादाजी के लिए बहुत कुछ अपशब्द कहे गए। ये कोई बात नहीं है। और ये निकालने वाले कौन है पार्टी से? मुझे पार्टी ने मुझे जो है बड़ी इज्जत से, बड़े मान से मुझे टिकट सौंपी थी। पूरा सर्वे करा करके मुझे टिकट दी गई थी। देखो, किसी की भी टिकट आ सकती थी। 40 आवेदन थे, 45-46 आवेदन थे, तो किसी भी एक व्यक्ति को टिकट मिलनी थी। तो पार्टी ने मुझे टिकट थमा दी। किसी और को मिलती तो हम उसकी मदद करते, हम उसके लिए मेहनत करते। आज पूरा हल्का देख रहा है ये बात, और आज इन लोगों ने उस बात पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं तो मेरे हल्का वासियों से कहता हूँ कि जो आपकी भावना थी कि कांग्रेस आएगी, हम जो है अच्छा काम करेंगे सब मिल करके, लोगों की भावना जो थी भाजपा को भेजने की थी यहाँ से, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो हरकतें हैं आज आपके सामने है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि पहले ही बहुत जो है, ये वैसे तो अंदर की बात होती है, लेकिन उन्होंने जो है मीडिया में रख करके बड़ा पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आज मैं समझता हूँ काम किया है। ये अंदर की बात थी, हम घर बैठ करके सुलझा सकते थे इस बात को।
लेकिन जिस प्रकार की आज बयानबाजी, जिस प्रकार की बातें हुई, वो मैं समझता हूँ कि पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का उन्होंने काम किया आज। उनका ये भी साफ तौर पर आरोप लगाए जाते हैं कि 6 महीने पहले आया था, आते ही पार्टी में टिकट ले गया। पीड़ा है। 6 महीने पहले मैं कोई घर थोड़ा बैठा था, काम तो हल्के में ही कर रहा था। पार्टी की सेवा मैंने 6 महीने पहले चलो आपके कहने से शुरू कर दी, लेकिन अपनी फील्डिंग तो मेरी जो फील्ड वर्क था वो तो मैं हल्के में ही काम कर रहा था अपना। उससे क्या फर्क पड़ता है? 6 महीने पहले लोग तो एक दिन पहले भी आकर के टिकट ले गए। चलो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, मैं किसी का नाम क्यों लूं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो इसमें से लोग कौन से कांग्रेस में थे? सब बाहर से आए हुए हैं। हांसी के विधायक कौन से भाजपा के थे? वो भी बाहर से भाजपा में गए। ऐसे हर दल में है ललित जी। सिर्फ राहुल को टारगेट क्यों? तकलीफ सिर्फ राहुल से किस बात की है? तो बात की जाए, चुनाव की बात की जाए देखो कि विनोद भाना ने आपको फिर से हराया। देखो मैं तो आज एक बात कहता हूँ ललित जी, हांसी में विपक्ष बहुत मजबूत है, कांग्रेस बहुत मजबूत है हांसी में, लेकिन ये लोग क्या काम कर रहे हैं? ये उन्हीं का सहयोग कर रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं। अरे बात रखनी है तो हांसी हल्के की, शहर की, अपने हल्के की बात रखो, कोई डिमांड रखो, कोई धरना प्रदर्शन रखो, वाटर वर्क्स की बात रखो। क्या सड़ा हुआ पानी आ रहा है लोगों को पीने के लिए मजबूर, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। मतलब राहुल में तो दम है, फिर इसका मतलब राहुल में दम है। अरे मुद्दों से भटक रहे हो, शहर की जिन लोगों के बीच में आप जाते हो उनकी बात रखो। ये हमारी जो आपस की घर की बात है, कांग्रेस परिवार की जो बात है, आपस में बैठ करके सुन टलेंगे। पार्टी का प्रचार तो गलत मत कीजिए। पार्टी ने क्या कसूर कर दिया? पार्टी ने नहीं किया, लेकिन पार्टी ने आपको टिकट दी, आप चुनाव हार गए और उनके बारे में यानी कुछ लोगों के बारे में आपने जज चंद कह दिया, उसके बाद वे आग बुलबुला हो गए। चलो मैं तो कहता हूँ मैंने तो सबको जगाने का काम किया। सब आराम से अपने घर बैठे थे, अब सब जाग गए। चलो सारे मेरे आदरणीय हैं, सारे मेरे से, कोई छोटा है, कोई बराबर का है, कोई मुझसे बड़ा है। मैं तो सभी से यही विनती करता हूँ कि भाई सब मिल करके काम करो। अब चुनाव चला गया, अगले चुनाव की तैयारी शुरू करो। मैं तो तैयारी शुरू कर चुका हूँ। मैं तो सभी कांग्रेस जन से यही विनती करता हूँ कि हम सब मिल करके काम करें, विपक्ष का रोल अच्छे से अदा करें। हांसी हल्के की जो सुविधाएं हैं उनको अड़ करके प्रशासन को जगाने का काम करें। जिस प्रकार के जो आज हालात पैदा हो रखे हैं, जब हमारी पार्टी जब चुनाव के समय जब दौर था, तब एक बात किया करते थे कि कांग्रेस का राज आएगा तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर होगी कि नहीं होगी? ऐसे कहते थे कि नहीं कहते थे? तो मैं पूछना चाहता हूं आज हमारे शहर के विधायक से कि कहां गई वो वादे, वो कस्में वादे कहां गए? वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज आए दिन हमारे शहर में गोली चल रही है। कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज़ नहीं है, सफाई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। नगर परिषद में पैसे के बिना काम नहीं होता, तहसील में चले जाओ तो वहाँ बुरे हालात हैं। अरे भाई कुछ तो सोच कर लो अपने शहर की। ये लोगों ने आपको तीसरी बार चुना है, कुछ तो लाज रखो उनकी। ये कॉलोनी तो सारी उम्र फिर कट जाएंगी, कोई बात नहीं। शहर वासियों का ख्याल रखना विधायक का फर्ज बनता है। आप बोल नहीं रहे, आज बोल रहे हो आप, उससे पहले 5 महीने हो गए आपको कुछ नहीं बोल रहे ललित जी। पहले स्टेटमेंट देखो ना, आप अखबारों में स्टेटमेंट दी है, हर सारी चीज कर रहे हैं। आपने तो धन्यवादी दौरे शुरू नहीं किए हैं अभी तक। धन्यवादी दौरे शुरू कर रहे हैं हम बहुत जल्दी। कुछ कारणों से, कुछ कारण थे ऐसे जिस वजह से हम नहीं शुरू कर पाए। बहुत जल्दी धन्यवादी लोगों ने 58,000 वोट दिए हैं, कोई कम वोट नहीं है। लोगों ने अपनी सराखों पर बिठा करके रखा। 58,000 वोट बहुत होते हैं, तो लोगों का धन्यवाद करेंगे, हाथ जोड़ के दिल की गहराई से धन्यवाद करेंगे लोगों का। और लोग अब ये भी देख रहे हैं कि किस वजह से चुनाव जो है गति किस प्रकार से जो है अलग दिशा में गई, ने क्या किया। और बड़ी हैरान हूं मैं बात सुन करके कि ये सफाई देने के लिए पहुंच गए, सच्चा सिपाही बन के दिखा रहे अपने आप को। कमाल की बात है। जनता जानती है जिन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है कि किन किन ने किया है। आम पब्लिक है साहब, ये सब जानती है कि किन लोगों ने, लोगों की भावना थी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हांसी से कांग्रेस पार्टी का विधायक बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। क्योंकि जिस प्रकार जो भाजपा का शासन था, लोग उससे बड़े परेशान थे, बड़े तरस थे, लोग बदलाव चाहते थे। लोग जानते हैं बदलाव लाने को किसने रोका, किन किन लोगों ने रोका, किस प्रकार से उन्होंने प्रयास किए। कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर प्रयास करेंगे। तो 2029 का चुनाव आप लड़ोगे, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है? बिल्कुल तैयारी शुरू है।
मजबूती से लड़ेंगे। मैदान में रहोगे? मैदान में पहले भी रहे और आज भी रहेंगे। तीसरी पीढ़ी होगी मैदान में, कोई नई बात नहीं है। दादाजी, पिताजी, फिर आज मैं, 3 पीढ़ी होगी। पूरा परिवार हल्के की सेवा में रहता है। कहा जा रहा है कि 2 बार चुनाव हार के तो टूट गए होंगे राहुल मक्कड़। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? 2 बार चुनाव को, पहले वाले नहीं हारे चुनाव, वो एक ही बारी में बन गए थे। चुनाव हार जीत हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े। परमपिता परमात्मा की दया से पहला चुनाव लड़ा, मजबूती से लड़ा, जमानत जब्त नहीं हुई। लोग ऐसे भी थे जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं। दूसरा चुनाव लड़ा, कौन? पहले से भी और मजबूती के साथ खड़ा हुआ। नहीं, आपका इशारा कहाँ है? कौन किसकी जमानत जब्त हुई? हाँ, इशारा है, आप भी समझते हो, बहुत समझदार हो, मेरे को ज़्यादा बात कहने की आवश्यकता नहीं। लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। उन्हें साफ तौर पर कहा, जो आज मीटिंग में जो कांग्रेस के नेता वहाँ बैठे थे, उनमें कुछ नेता वे भी थे जिन्होंने राहुल मक्कड़ का साथ दिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि वे पार्टी हाईकमान से भी बातचीत करेंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि वे हास्य जनता का धन्यवादी दौरा भी शुरू करने जा रहे हैं और वे विपक्ष की भूमिका अहम रूप से निभाने का काम करेंगे। आपको यही बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयवान से हमारी बातचीत हुई है टेलीफोन पर कि हादसे में जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वे पार्टी अनुशासन से बाहर कार्य करने वाले जो भी नेता होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार मीटिंग का दौर शुरू हो रहा है, बयानबाजी का दौर शुरू हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक बात पहुंच चुकी है।